नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, है ना, सभी ट्रेड के लिए मेरे भाई आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कॉमन होता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अगर इस पेपर की मैं बात करता हूँ तो ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर 26 जुलाई 2023 की जो है सीबीटी परीक्षा में एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से मेरे भाई पूछा गया प्रश्न है और ये सभी के ट्रेड के लिए मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो होता है मेरे भाई ये सभी ट्रेड के लिए जो है कॉमन होता है। तो आज की क्लास में हम जो है प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हल कराने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी आप लोग मेरे भाई कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा दीजिए, है ना। तो आपको यहाँ पर ये भी मैं बता दे रहा हूँ मेरे भाई, करीब करीब आपको मैं प्रीवियस ईयर का पेपर 2021 से लेकर 2025 तक के मेरे भाई आपको हम कम से कम आपको 30 से 35 सेट मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हम हल कराएंगे। बाकी जो है क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश में मिल जाएगा। तो आइए साथियों जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले साथियों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ठीक है। यहां पर देखो जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, यहां पर पहला प्रश्न जो है 26 जुलाई 2023 में जो है सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। और आपको यह भी मैं बता दूं साथियों, अभी जब मैं आपको 3-4 सेट का प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराऊंगा ना, तो आप ही लोग जो है कमेंट करना शुरू कर देंगे कि सर ये तो प्रश्न बार बार वही रिपीट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि अगर आपको मैंने पहले भी बोला था कि सबसे पहले तो साथियों 3-4 सेट प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद जो है बताइएगा। अब यहां पर देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, एनएपीएस का मतलब, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ रखा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एनएपीएस का पूरा नाम मेरे भाई यहां पर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है ना। तो आंसर आपका यहां पर क्या बी बन जाएगा। इसको आप रट लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये जो है बहुत बार जो है आपके सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, अभी हाल ही में यानी कि 2025 में जो आपकी सीबीटी परीक्षा हुई है उसमें भी ये प्रश्न जो है पूछा गया। यहां पर कहा गया है कि एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस या ईमेल का पता कहां जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं, कहां पर भेजेंगे, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये जो है सब्जेक्ट होता है या टू होता है। टू तो मेरे भाई जब आप देखते होंगे किसी को जीमेल भेजते हैं तो टू लिख के आता है, तो वहां पर जो है आपको जीमेल एंट्री करना होता है ना। तो यहां पर जो है क्या कर रखा है, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल जो होता है मेरे भाई, आप ध्यान से जो है ईमेल आईडी ओपन कीजिएगा, तो जो आपका सीसी वाला ऑप्शन दिखता है वहीं पर जो है आप क्या करते हैं, ईमेल की कॉपी को जो है भेजना चाहते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट भी होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास के माध्यम से आपको समझा सकूं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि आवाज की पिच का उठना या गिरना कहलाता है। अब यहाँ पर आवाज की पिच का उठना गिरना कहलाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो सीधे तौर पे अगर हम बात करें साथियों तो पिच पर ही डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लड़के होते हैं उनकी आवाज जो है थोड़ा सा मोटा होता है और लड़कियों की आवाज जो है थोड़ा सा पतला होता है। कहने का मतलब ये जो है पिच पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कह रखा है कि आवाज की पिच का उठना और गिरना कहलाता है, ये व्यंजन कहलाता है या उच्चारण कहलाता है, आवाज का जो है उतार और चढ़ाव कहलाता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, और इस प्रश्न को तो मेरे भाई हमारे हिसाब से सभी लोग जो है कर ले जाएंगे अगर आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी होगी आपको, क्योंकि आपको भी पता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मेरे भाई कई सारे सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो करीब करीब आपके सीबीटी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न मेरे भाई हर वर्ष जो है पूछता है। अब यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर क्या कर रखा है, एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब किस की का जो है हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, है ना। तो इसमें जो है हम कंट्रोल प्लस
यस, यानी कि कंट्रोल प्लस शेप का जो है हम ऑप्शन चूज करते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है आपको ज़्यादा जो है दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो ये एनसीवीटी बोर्ड की तरफ से जो आपके सीबीटी परीक्षा हुआ है उसका जो आंसर शीट है मेरे भाई स्टूडेंट की तरफ से जो है हमारे पास भेजा गया कि सर ये है जो है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो भी छात्र हमसे जुड़े हैं या उनका आईटीआई कंप्लीट हो चुका है, तो उन छात्रों के द्वारा जो है भेजा गया जो प्रीवियस ईयर का पेपर है मेरे भाई, आपको यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला था साथियों कि यहाँ पर जो है मैं 2021 से लेकर 2025 तक के पेपर को कलेक्ट करके मेरे भाई प्रीवियस ईयर का रखा हूँ, है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप यहाँ पर जब प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट करेंगे मेरे भाई, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एनसीवीटी बोर्ड यहाँ पर प्रश्नों को सबसे ज़्यादा जो है रिपीट करती है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं समस्या को सुलझाने का रवैया या उदासी या रचनात्मक उत्साह। अब यहाँ देखिए अगर मैं बात करूँ समस्या को सुलझाने का रवैया जो है ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि सकारात्मक में आ जाएगा। रचनात्मक ये भी आपका सकारात्मक में आ जाएगा, है ना। उत्साह ये भी जो है आपके सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ पर कह रखा है कि सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। किसी भी कार्य को करने के पहले अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि उदास हो जा रहा है, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये जो है निगेटिव पॉइंट है। तो यही तो कह रखा है उदास जो आपका होगा ये जो है सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर आपको जो है किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई डाउट होता है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम यस वर्ड में टाइप करते हैं। फिर आपके सामने कंप्यूटर का ही प्रश्न पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम यस वर्ड में टाइप करते हैं, स्पेल चेक में या थेसारस में या स्टाइल में या हापर लिंक में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर थेसारस में जो है हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप करते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, आरटीआई है। आरटीआई का जो है पूरा नाम ही पूछ रखा है मेरे भाई, आपने सुना होगा कि आरटीआई दायर कर दिए हैं, है ना। तो इसका जो है पूरा नाम अगर आप बात करोगे राइट टू इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब ये जो है आपको करेक्ट जानकारी देने का जो है प्रयास करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, मौखिक संचार यानी कि ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है। मौखिक कहने का मतलब यह है कि सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं मौखिक संचार का मतलब यह है कि जैसे आप कहीं पर खड़े होकर जो है कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, तो वो जो है आपका क्या हो गया मौखिक संचार यानी कि ओरल कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर क्या कर रखा है, इट इज डायरेक्ट, क्या आप डायरेक्ट दे रहे हैं। अगला करा है इट इज क्विक या फिर फीडबैक के माध्यम से। अगला कर रखा है इट इज फॉर रिकॉर्ड, कहने का मतलब आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं उसके बाद जो है उसको कहीं ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा, मौखिक संचार हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि जरूरतें चाहते विलासिता सही उदाहरण है। ये जो है सही उदाहरण के बारे में जो है बात की गई है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ जरूरत महंगा फोन, चाहत रखने के लिए घर, लग्जरी बाहर खाना। अब यहाँ पर आपसे कह रखा कि जरूरतें चाहते और विलासिता की सही उदाहरण क्या है, इसको हम सही क्रम में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को जो है रहने के लिए जो है क्या घर की जरूरत पड़ती है, उसके बाद जरूरत बाहर खाना या लग्जरी वाहन, ठीक है। कहने का मतलब सबसे पहले तो व्यक्ति को रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बाद जो है जरूरत बाहर खा भी सकता है या लग्जरी वाहन फोन। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा।
देखिए यहाँ पर जो है ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग काफ़ी कमेंट मैसेज कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा दीजिए। तो यहाँ पर आपको हम प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा रहे हैं। इसके बाद जो भी क्लास आएंगे मेरे भाई विद एक्सप्लेन के साथ आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब कोई थैंक यू या धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपको कोई भी व्यक्ति है अगर आपको धन्यवाद दे रहा है या थैंक यू बोल रहा है तो उसको जो है आपको क्या कहना चाहिए, है ना, बॉय बॉय, या आप कैसे हैं। अगला आपसे कर रखा है कि आपका स्वागत है ना, यू आर वेलकम। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कहने का मतलब की या कुंजी क्या है। कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस ए। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट प्लस ऑल जो है आपका कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपको मैं बता दूं साथियों कि आपके जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होते हैं इसमें करीब करीब आपके 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे आपसे फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम पूछ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए FYI का विस्तार नाम पूछ रखा है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है। निम्न स्तर की भाषा को भी क्या कहा जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो हम क्या कहते हैं, मशीन भाषा बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है, में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं, पता पट्टी में, वर्क फाइल में, वर्क बुक में, डॉक्यूमेंट में। तो जो आपका वर्क बुक होता है इसमें जो है कार्यपत्रक जो होते हैं एक से अधिक होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार जो है कमेंट मैसेज करते रहते हैं कि सर जो है ये जो आप पेपर हल करा रहे हैं इसका आप PDF कब देंगे। तो आपको मैंने पहले भी बोला था मेरे भाई कि जो भी भाई बंधु है आप ITI कर रहे हैं, चाहे आप ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे आप ITI सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, है ना, आपको मैंने पहले भी बोला था कि टेलीग्राम चैनल मेरे भाई रोजगार ITI अवधेश के नाम से जो है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आए तो आपको वहां पर भी जानकारी मिल सके और वहां पर भी आपको PDF मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है कि शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। यहाँ पर कर रखा है टीचर, स्कूल, वर्कड, सी इज ए एज। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साथियों तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है आपको शब्द दे दिया है और यहाँ पर सीधे तौर पे आपसे बोल दिया है कि एक सटीक और सही सेंटेंस आप बना के दीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ तो आपका कुल मिलाकर वाक्य बनाने की ही बात की गई है ना। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। कभी कभी मेरे भाई यहाँ पर ट्रांसलेशन से रिलेटेड 1-2 प्रश्न पूछता है, नहीं तो बहुत ही कम जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है ना। आगे आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछ रखा है, कह रखा है कि मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है, क्या जो है आपको मदद कर सकता है। अगर आप अंग्रेजी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो उसमें आपका जो है क्या होना चाहिए, डर होनी चाहिए। अगर डर गए तो फिर कहाँ सीखेंगे, है ना। निष्ठा होनी चाहिए, शर्म करने, क्रोध कर, निष्ठा होनी चाहिए, है ना, तभी जो है आप उसको सीख पाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि सही प्रश्न शब्द भरे, सही प्रश्न शब्द भरे। यहाँ पर कह रखा है कि इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तो आंसर आपका ए बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, स्प्रेडशीट को एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। किसके साथ जो है सेव किया जाता है या सहेजा जाता है ना। तो किसके द्वारा, एक्सेल के द्वारा। किसके द्वारा, एक्सेल के द्वारा जो है, PDF के रूप में नहीं, न तो DOC के रूप में, न तो MP3 के रूप में। तो आपका जो है डाटा कहाँ सेव होता है, एक्सेल में। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है।
अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों, तो देखिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछें। प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे। जी हाँ, प्रत्येक ग्राहक से जो है आपको समान प्रश्न अगर आप पूछेंगे मेरे भाई, तो कहाँ से आपको जो है यहाँ पर क्या कर रखा है, प्रत्येक ग्राहक को समान प्रश्न पूछेंगे। कहने का मतलब जैसे कि आपके दुकान पे कोई भी व्यक्ति आए, सभी से वही प्रश्न पूछेंगे कि हाँ आपको जो है 1 किलो चीनी लेना है, जो भी आएंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो यहाँ पर नहीं है ये पूछ रखा है। अगला कर रखा है ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, न कि अपने उत्पाद पर, है ना। कहने का मतलब जो भी आप बेच रहे हैं उस पर जो है विश्वास प्राप्त करें ग्राहकों के प्रति। अगला केवल प्रासंगिक प्रश्न ही पूछें, तो ऐसा नहीं है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं। आदत या किसी भी, जैसे अगर मैं बात करूं टीचिंग को ही लेकर, अगर आपको हैबिट बनाना है तो कंटिन्यू मेरे भाई, अगर आप 21 दिन तक, है ना, किसी भी पार्ट को कर देते हो तो आपका ये हैबिट बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है पूछ रखा है कि आदत बनने में कितने दिन लगते हैं, तो टोटल आपके 21 दिन में जो है कोई भी हैबिट आप अपने अंदर लाना चाहते हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई थी, 18वीं सदी में हुई थी। कब? 18वीं सदी में। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए आगे आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समन कहा जाता है, या अभियान कहा जाता है, या सिंचाई। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, प्रवास बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि चर्चा शिष्टाचार का डॉन्ट है ना। दूसरों की सुने, दिमाग खुला रखना, अनावश्यक बहस करें। यहाँ पर जो है अगर मैं चर्चा या शिष्टाचार की बात करता हूँ तो अनावश्यक जो बहस करते हैं वो जो है आपका शिष्टाचार में नहीं आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर अगले प्रश्न की बात करता हूँ तो कह रखा है कि अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए, अपने देश को जाने, खुद को जाने। जी हाँ, अगर अपने आप में आप बदलाव चाहते हैं, अपने आप में जो है विकास चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को जानिए, खुद को जाने। ठीक है, आंसर आपके यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, सक्रिय आवाज में कौन सा है, सक्रिय आवाज में कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर आपका क्या, राम हैज पास्ड द एग्जाम। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आपका जो है प्रीवियस ईयर का पेपर 26 जुलाई 2023 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, है ना। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको हल करा दिया, है ना। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि जब भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास लेके आऊँ मेरे भाई सबसे पहले आपके डाउट को ही क्लियर कर दे। आपको ये भी मैं बता दूं मेरे भाई कि एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से आंसर शीट दिया जाता है, तो यहाँ पर सीधे तौर पे मैं आपको आंसर शीट ही हल करा रहा हूँ मेरे भाई, है ना, कि ऐसा नहीं कि प्रश्नों को टाइप करके, सीधे आप यहाँ पर देख सकते हो जो आंसर शीट है उन्हीं को आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरीके के प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों को जो है ये क्लास समझ में आई होगी। और जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।